रेट अफगानिस्तान की करेंसी जिसे अफगानी कहते हैं 89 अफगानी का $1 है। और ये क्या वजह है? वो एक बिल्कुल टूटी फूटी मैशत है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के बैंक है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं और कैसे पाकिस्तान का अर्थशास्त्री अब हाथ खड़े किए हुए पाकिस्तानी डिबेट में बैठा है कि हम पाकिस्तान सब देशों के आगे भीख फैला के, हाथ फैला के भीख मांग के देख लिया तो कोई भी हमें पैसा नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी आने वाले समय में ये हुकूमत है जो उसने डॉलर के रेट इतने भयंकर तरीके से बढ़ा दिए हैं कि अब आम इंसान की पहुंच से दूर हो चुके हैं और पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ IMF हमें पैसा देने को अभी तक तैयार नहीं है। और देखा जाए तो आज के समय डॉलर के जो रेट है वो अफगानिस्तान में हमसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से बड़ा भी है और उसकी इकोनॉमी भी उससे स्ट्रांग मानी जाती थी। तो कहीं न कहीं आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच चुकी इस पाकिस्तानी इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा हो चुका है और डिफॉल्ट के कगार पे खड़ा है। तो कहीं न कहीं अभी 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भी इसी IMF की शराइत से जा रहा था, लेकिन हालात चीजें बहुत तेजी से खराब हो गई और पहले कप्तान भी कोई नहीं था। फिर इस तेजी से खराबी की असल जिम्मेदार है कौन? देखिए, जो हुकूमत मौजूद है यही जिम्मेदार होगी ना कि शुरू के 1 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि जहाज का कोई कप्तान है या नहीं है। जहाज जो है समुद्र में थपेड़े खा रही थी मौजों की और जिधर मौज ले जाए वो उस तरफ जा रहा था, कोई नेविगेट करने वाला नहीं था। जब कुछ जान में जान आई है, जब वो 30 रुपए पहले बढ़ाया गया, फिर 30 रुपए फिर बढ़ाया गया, 2 कोविड के डोज लगे, उसके बाद मैंने कहा था कि अभी 2 बूस्टर लगने हैं, तो 1 बूस्टर लग गया, 1 बूस्टर 30 जून को लगेगा आपको। तो ये उस वक्त फिर जान में जान आई है कि कोई जहाज का कप्तान भी आया है। उसके बाद चीज़ें चूंकि एक मोमेंटम पकड़ लेता है ना, खराबी का एक मोमेंटम होता है, जब चीज़ें खराब हो रही होती है उसमें एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है। तो उसको अभी तक हम रोक नहीं पाए हैं, उस मोमेंटम को। अभी तक हम निगोशिएशन चल रहे हैं IMF से, तो वो एक बेयकीनी की कैफियत है। दूसरे मुल्क में एक अफरा तफरी मची हुई है, एक सियासी बेयकीनी भी मौजूद है, और ये सबसे ज़्यादा जहर कातिल होती है। ये सियासी बेयकीनी की कैफियत सबसे ज़्यादा यही ख़तरनाक रोल प्ले करती है। देखें, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं ये कोई नई हम इस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी ये मसाइल हम देखते रहे हैं, पर्टिकुलरली जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था 1998 में, उसके बाद हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया था और मैं उस वक्त वजारत खजाना में था, तो मैं तो आई विटनेस हूँ कि किस तरीके से हम मैनेज कर रहे थे। क्योंकि आप पे जब इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया, अभी तो आप पे किसी ने कोई सैंक्शन तो नहीं लगाया है, लेकिन उस वक्त हम पे सैंक्शन लग चुका था और तमाम बाहर से इनफ्लोज हमारे रुक गए थे, लेकिन हम अपने डेट की पेमेंट टाइम पे किए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से रिजर्व गिरते गिरते $400 बिलियन से भी नीचे चला गया था। लेकिन हमने मैनेज किया। उसकी वजह यह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसको हम हैंडल कर रहे थे। उस वक्त जो चैलेंज था उसकी एक ओनरशिप थी उस वक्त की हुकूमत के पास में। दूसरी चीज यह कि उस वक्त कोई सियासी बेयकीनी की कैफियत नहीं थी। आज उससे थोड़ा ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। फिर यह कि इस जो चीजें जो खराब हुई हैं इसको कोई ओन नहीं कर रहा है। तीसरी चीज यह है कि ये मौशी जो डिटेरियोरेशन है ये साथ साथ आया है सियासी बेयकीनी की सूरत हाल के साथ साथ में, जो 98 में ये कैफियत नहीं थी। तीसरी चीज ये है कि कोई सिनर वॉइस भी नहीं है कि कोई आदमी बीच में पड़े आके चीजों को दोनों को बिठाए और उनको समझाए कि भाई देखो मुल्क किधर जा रहा है। आप लोग जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो सियासत कहाँ करोगे? मुल्क नहीं रहेगा तो ये पार्लियामेंट भी तो नहीं होगी। तो यार कम से कम मुल्क का ख्याल करो, मुल्क की मईशत का ख्याल करो, अवाम का ख्याल करो। अवाम सब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है जो इन सबों को इकट्ठा करे। और चौथी चीज यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे पे कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं कर पा रहा। तो ये सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं
जिसकी वजह से आज हम जिस कैफे से गुजर रहे हैं, ये इसकी वजह यह है कि बहुत सारे मसाइल हमारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए चैलेंज हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, मैं एक खबर है ये जो प्रॉफिट नामी एक वेबसाइट उस पर आ रही है, इसका मतलब समझा दे। इंटरबैंक मार्केट रन्स आउट ऑफ डॉलर्स, व्हाट डज दिस मीन? हम इंटरबैंक डॉलर का सुनते रहते हैं कि जी वो जरा कम होता है उसके रेट, तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रन आउट होने का क्या मतलब है? नंबर वन, ये दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो उसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने भी ये खबर देखी है, अब मैं लेकिन ये कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन छपा है कहीं से, इसके किसी के नेगेट तो नहीं किया है, इसको रिबटल तो नहीं इशू किया है, इसलिए जब रिबटल ना हो तो लोग उसको समझते हैं कि ये खबर ठीक होगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर कोई शख्स कोई इम्पोर्टर जो है अपने एलसी खोलने के लिए जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक कह रहे हैं कि भाई हम डॉलर हमारे पास नहीं है, हम आपके एलसी नहीं खोल सकते हैं। ये कैफियत हो गई है। और जो मैं आपको समझा रहा था कि मैं इंपोर्टर हूं, मैं घबराया हुआ हूं कि अगर 2-4 दिन और मैंने डिले कर दिया तो यही एक्सचेंज रेट जो आज 209 है कि 215 ना हो जाए, तो आज ही क्यों ना मैं अपना एलसी खोलूं इंपोर्ट का। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज क्यों लेकर आऊं, मैं भी एक हफ्ते के बाद लेकर आऊंगा ताकि मुझे 2-4 रुपए ज्यादा मिल जाए $1 के। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने सप्लाई कम कर दी, मैंने आज डिमांड क्रिएट कर दिया, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रेशर है, गैप, वो फर्दर डिप्रिशिएट कर रहा है एक्सचेंज रेट को। तो यही सिलसिला चला आ रहा है, और ये इसलिए है कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हर रोज सुबह हम उठते हैं, जीते हैं, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जीते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। इस बेयकीनी की कैफियत में मुल्क नहीं चलता है। बेयकीनी की इस तरह के बेयकीनी कैफियत में मुल्क नहीं चलता है। मुल्क की मैशत बहुत तबाह हो रही है, और इसी तरीके से अगर ये बेयकीनी की कैफियत चलती रही तो मैशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, इसलिए मैं बार बार वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं। हर लफ्ज पे मेरा जोर है, सियासी बेयकीनी। सिर्फ सियासी बेयकीनी नहीं है, सियासत में ब्रूटलाइज हो गया है सियासत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और खबर है, और ये हेरल्ड ट्रिब्यून की है, हमारा जो बड़े बड़े पर्चों में आ जाता है। जरा दोबारा दिखाइएगा कि क्रूड अवेकनिंग एज बैंक्स फ्रीज क्रेडिट लाइंस, ये इसकी हेडलाइन है। तो वुड यू प्लीज एक्सप्लेन है, मैं अगर समझा सकूं मैंने सही बोला है तो। ये वही बात है जी, ये वही बात है जो आपने पहले पूछा था कि बैंकों ने कहा है कि जी पैसे नहीं है, तो वही है ना कि रेट अफगानिस्तान की करेंसी जिसे अफगानी कहते हैं, 89 अफगानी का $1 है। और ये क्या वजह है? वो एक बिल्कुल टूटी फूटी मैशत है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। वो IMF में नहीं गए हैं। बस दुआ करें कि IMF में ना जाए अफगानिस्तान, वरना उसके हशर तो हमसे भी बुरा हो जाएगा। और मेरा प्रोग्राम, अगर ये आपकी ये प्रोग्राम जो है, कोई अगर अफगानिस्तान के लोग भी अगर सुन रहे हो, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और सेंट्रल बैंक के लोग, तो वो इसको बड़ा बांध ले कि नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं जाना है। जिस दिन जाएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया अफगानिस्तान के हवाले से, मगर पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है, 22 दफ़ा हम जा चुके हैं। इमरान खान यहाँ पे हुक्मरान हो तो हम IMF के पास हैं, शहबाज शरीफ यहाँ का हुक्मरान हो तो हम IMF के पास जाते हैं। तो इनका फ़र्क क्या है? हमारी जो पॉलिटिकल पिछली हुकूमत, इस हुकूमत का आप इकोनॉमिकली कहाँ फ़र्क है इनका, मैनेजमेंट का, पॉलिसी का? ये एक ही नहीं है दोनों? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आजकल बहुत कुछ सेमिनार वगैरह भी बहुत होने शुरू हो गए हैं। एक हो रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी का चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो किसी ने मुझे इनवाइट किया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। मैंने कहा क्या, चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो है हमारे पास में, और वो है IMF का प्रोग्राम। तो और क्या करना है? मतलब पार्टी ए इक़्तिदार में आएगी, वो IMF में जाएगी, पॉलिसीज IMF में बनेंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। कल को पार्टी बी आ जाएगी, वो भी IMF में जाएगी, पॉलिसीज IMF में बनेगी, पार्टी बी उसको इम्प्लीमेंट करेगी, यही काम पार्टी सी करेगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई डू यू नीड चार्टर ऑफ इकोनॉमी?